प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और कल के दिन भी आप लोग को कॉपी ट्रेड पे मैंने प्रॉफिट ही करा। और कितनी देर में प्रॉफिट करा? मैक्सिमम हार्डली 7 8 10 मिनट 20 मिनट में आप लोग के पास आपके अकाउंट्स में प्रॉफिट हो गया था। अच्छा, प्रॉफिट की तो बात हर कोई करता है, लेकिन लॉस कोई नहीं दिखाता। प्रॉफिट तो हर कोई बोलता है कि हमारा भी हुआ, इसका भी हुआ, उसका भी हुआ, लेकिन लॉस लोग नहीं दिखाते। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें हमारी कॉपी ट्रेडिंग की, तो जितने भी कॉपी ट्रेडिंग के मेंबर्स हैं वो अपनी हिस्ट्री कहीं भी दिखा सकते हैं। वो अपनी हिस्ट्री कहीं भी दिखा के अगलों के मुंह बंद करवा सकते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस की जगह सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट भी होता है। अच्छा जी, तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। तो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस में गोल्ड का क्या सिनेरियो? गोल्ड मैंने आपको बताया था, गोल्ड अभी साइडवेज में चल रहा था, लेकिन गोल्ड का मेन जो सिनेरियो है वो बेयरिश है। गोल्ड आपको बुलिश दिखाएगा, लेकिन वो मेन बेयरिश आएगा। अच्छा, तो उसका एरिया भी था तकरीबन 2015 से 2010, और फिर 2000 तक का टारगेट था। अभी जो गोल्ड सिनेरियो दिखा रहा है, अभी गोल्ड का एक एरिया है, क्लस्टर एरिया है। इस क्लस्टर एरिया के ऊपर गोल्ड जाएगा तो गोल्ड बुलिश हो जाएगा, इसके नीचे होगा तो गोल्ड बेयरिश हो जाएगा। 2016 से 2020 तक गोल्ड जो है ये क्लस्टर एरिया है। यहाँ ये एरियाज है, इन एरिया से आप पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं सेल की। 2019 से 2020 के दरमियान पे आप सेल ले सकते हैं। अच्छा, 2020 जैसे ही 30 पिप से ब्रेक होगा, उसके बाद गोल्ड जो है वो आपका हो जाएगा बुलिश। सही है। बुलिश इन सेंस वो दोबारा उसी साइडवेज एरियाज में आ जाएगा, और फिर दोबारा आपको उसी तरीके से काफी सारे लोगों को परेशान करा है गोल्ड ने इन एरियाज में। कभी बाय जाता है, कभी सेल आता है, कभी बाय जाता है, कभी सेल आता है। एक प्रॉपर ट्रेंड में नहीं चल रहा प्राइस। अब प्राइस का भी ट्रेंड जो है वो तो बेयरिश है, लेकिन थोड़ा इसी तरीके से साइडवेज करके, ताकि ज्यादातर लोगों को ट्रैप करेगा बुलिश में, और फिर बेयरिश मूव देगा। अच्छा, तो गोल्ड बियरिश ही है। जैसे कि मैंने आपको इस वीक के स्टार्ट की वीडियो में मंडे को मैंने आपको बताया था कि ये जो वीक है, ये वीक हमारा पूरा बियरिश में क्लोज होगा। और आप देख सकते हैं इस वीक की कैंडल जो है कंटिन्यू कितने पिप्स बियरिश हो गई, जहां से मैंने आपको बताया था। जहां से मैंने आपको बताया तकरीबन वहां से कोई 270 260 पिप प्राइस गिर चुकी है, मजीद और गिरेगी। सही है। अच्छा, इसके बाद हम आया था, अभी जो कैंडल्स दिखा रही है सिनेरियो, अभी थोड़ा एक हाई मारेगी 19 20 का, उसके बाद में वहां से प्राइस जो है वो फॉल हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे तो ऑयल का मैंने आपको बताया था कि ऑयल जो है क्या करेगा। ऑयल इस महीने की एंड की क्लोजिंग जो है वो $75 फी बैरल टू $80 फी बैरल पे देगा। सही है। $75 फी बैरल तो प्राइस ने टच कर लिया है। $80 फी बैरल टच करना रहता है, 5 दिन रहते हैं मंथ के एंड की क्लोजिंग पे, तो इंशाल्लाह वो भी दे देगा। और जो लोग कॉपी ट्रेड में अभी तक नहीं आए हैं वो लोग आ सकते हैं। उन सब की कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 1 फेब से। और इसके साथ ही साथ जो लोग पुराने हैं, तो 20% से ज्यादा गेन उनके अकाउंट्स में हो चुका है। 1 फेब की पेमेंट सब करना स्टार्ट कर दें फीस, ताकि उनके अकाउंट्स अनअटैच डीअटैच ना हो। सही है। बाकी इसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन का मैंने आपको बताया था, बिटकॉइन सेल में आएगा, सेल में आएगा। बिटकॉइन में कोई दमखम नहीं है। बिटकॉइन ने यहाँ पे सिर्फ लोगों को बाय में ट्रैप करा था, और बिटकॉइन ने कितना अपना लो दे दिया। बिटकॉइन 38,000 तक अपना लो दे दिया है, अभी 40,000 तक चल रहा है। 43,000 से दोबारा बिटकॉइन जो है यहाँ से फॉल होगा 35,000 तक। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई ने क्या सिनेरियो दिया? यूएसडी जेपीवाई ने जो हमने एरिया आपको लगा के दिया था पुल बैक का, उसी एरिया में यूएसडी जेपीवाई चल रहा है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो यूएसडी जेपीवाई का दिख रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस में अभी नो ट्रेड का सिनेरियो है। यहाँ पे अभी आप कोई ट्रेड नहीं लेगा, आप फंस जाएंगे। बाकी फिर हम आ जाते हैं इसके बाद फिर यूएसडी कैट पे। तो यूएसडी कैट का क्या सिनेरियो? यूएसडी कैट ने अपनी अच्छी रिट्रेसमेंट ली थी, जो कि हमारी बन भी रही थी। मैंने क्रॉस ईयर से आपको लगाया था एरिया पे, इधर लाइन नहीं लगाई थी, ये वाला हमारा एरिया बन रहा था, यहीं से प्राइस बाइंग ली है, और तकरीबन 100 पे प्राइस उठ गई। और मजीद जो है यहाँ पे प्राइस थोड़ी रेंज करेगी। अभी प्राइस का जो दूसरा बाइंग एरिया बनता है वो बनता है 1.34940 का, जहां से आप इसकी बाइंग देख सकते हैं। बाकी फिर हम आते हैं यूडीएसडी में। यूडीएसडी भी गोल्ड की तरह बेयरिश हुआ, जैसे मैंने आपको बोला गोल्ड बेयरिश होगा, यूडीएसडी बेयरिश होगा, सिल्वर बेयरिश होगा। सही है। यूरोएसडी बेयरिश होगा। तो अभी एयूडीएसडी थोड़ा बहुत पंप ले रहा है, लेकिन एयूडीएसडी का कौन सा एरिया बनता है जहां से इसको दोबारा अपना पुल बैक लेके सेलिंग में आना है, विच इज अराउंड 0.65911 का। और यहाँ से सेलिंग आके टारगेट आपका बन रहा है 0.65321 का। और इसके अलावा सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर ने भी इसी तरीके से गोल्ड ने फॉल दिया था, सिल्वर ने भी फॉल दिया था। अभी सिल्वर ने थोड़ा पंप लेना स्टार्ट किया है, और सिल्वर दोबारा जो है 23 to 22 से दोबारा फॉल हो सकता है 20 to 21 तक के लिए। अच्छा, फिर हम आए थे यूएस स्टडी में। तो यूएस स्टडी ने क्या करा? यूएस स्टडी अभी उसी एरिया में फंसी हुई है। यूएस स्टडी ने अभी ये जैसे ही रेंज अंदर ब्रेक करेगी तो फिर इस रेंज में आ जाएगी, लेकिन प्रॉपर ब्रेकडाउन आप प्रॉपर सेलिंग कब देखेंगे? 37,000 के नीचे आप प्रॉपर सेलिंग देखेंगे। बाकी यूरो एसडी के देखते हैं। तो यूरो एसडी ने भी सेलिंग दी, आपको ये एरियाज दिए थे मैंने, इन एरियाज से आप यूरो एसडी की सेल कर सकते हैं, विच इज अराउंड 1.09299 का। यहाँ से यूरो एसडी सेल हुआ, और यूरो एसडी कितना पे सेल हो चुका है? यूरो एसडी तकरीबन वहां से तकरीबन आपको कोई 59 पिप्स यूरो एसडी सेल हो चुका है। अब यूरो एसडी कहाँ से सेल होगा, यूरो एसडी का कौन सा एरिया बनता है, वो भी मैं आपके लिए लगा देता हूँ। अब वो वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया शिफ्ट हो जाएगा, एक एरिया वही रहेगा।
अब ये 2 एरियाज़ हैं आपके लिए यूरो यूएसडी के। इन 2 एरियाज़ से आप यूरो यूएसडी में थोड़ी बहुत सेल देख सकते हैं। अच्छा स्कैल्पिंग ही देखिएगा, यूरो यूएसडी में ज़्यादा होल्डिंग नहीं देखिएगा। बाकी ये थी आप लोग के लिए मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और समझने के साथ-साथ इससे आपने कुछ कमाया होगा। जैसे आप मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान से सारी वीडियो से कुछ ना कुछ कमाते हैं। बाकी आपने अपने दुआ में सब ख्याल रखिए। यूएस से ना मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाते रहें। अपने भाई वजाल से दुआ में याद रखिए। फिर अल्लाह हाफ़िज़।